So after I uploaded 2 videos on my channel, FMG results के बाद, how to do it, what not to do, a very short video, 6-7 minutes video, and one of the 2 video did reach decent amount of people. And उसमें से कुछ लोगों ने they wrote me on Instagram कि what I could do to make their preparation better, how would they approach the preparation days per se. And yeah, and out of the people who came from YouTube, there were few people also from my friends जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि कैसे करना है, क्या करना है. आई हैड नो आइडिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई हैड ज़ीरो एक्सपीरियंस कि कैसे मेंटर करना है, क्या करना है. मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को डर लगता था कि व्हाट वुड दिस बैकफायर, कि नहीं हो अच्छा किसी का, एंड देन इट वुड इम्पैक्ट मी. But yeah, so I was giving all that I could. I had zero experience mentorship ka, but all I had was experience of giving this exam twice, and that is all I could squeeze out of myself कि exam में मेरे experience about for giving the exam से I whatever I could I wanted to give them. उससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कर सकता था. So yeah, I was doing जैसे तैसे. I was trying to stay in touch with all of them. There were around 12 to 13 people, and I was having बहुत ज़्यादा टाइम था मेरे पास, because I was waiting for my internship to start, and it was around 5-6 months का लैग मेरे internship के लिए भी, मतलब वेट करना था. तो I could give my time as well. So I tried my best to stay in touch with all of them every day. And yeah, and then I was like कि हाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. But then I received this message from one of them. And इसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, people are like, they are trusting on me. Like it is a big thing कि they are believing in me, कि मैं जो बोलूँगा वो करने के लिए रेडी है. Then I should give my 110%. I don't know कि वो कैसा होगा, क्या होगा. Without thinking about that, I should give my 110% to them so that they perform their level best exam में. And yeah, उसके बाद भी I was like, मैं किसी फंक्शन में भी होता था, कहीं इवेंट में भी होता था, तो भी आई ट्राइड कि मैं मैसेज कर पाऊँ सबको. हाँ, ऑब्वियसली कुछ डेज ऐसे थे कि मैं नहीं टच पे रह पाया किसी से. बट या, दैट इज़ व्हाट आई डिड फ्रॉम माई एंड. सो today on my channel you have one of them. This video is definitely all about her preparation, nothing about me, no bragging, nothing. It is all about her preparation days, and whatever you guys could get from her, please take away from the video. And this is going to be a fun video. ऐसा interview नहीं होगा. She is a very dear friend of mine. So yeah, stay tuned to the video. And if anyone new watching to the channel, and if you want me to be a part of a very small part of your journey, do text me on Instagram. And yeah, enough about the intro. Let's catch you with the doctor, fresh new doctor. ठीक है, चलो 3, 2. हेलो गाइस, आज हमारे साथ एकदम फ्रेश डॉक्टर चीना. हेलो डॉक्टर चीना, वेलकम टू लाइफ एंड मॉकटेल्स. कैसा लग रहा है? हेलो, थैंक यू. बहुत अच्छा. तो अब तो 1 वीक हो गया रिजल्ट्स को, एंड आप अभी भी सीरियस क्यों हैं? नहीं, सीरियस तो क्या, पूरे इतने दिनों से बस घूम रही हूँ आराम से, चिल, एकदम चिल लाइफ चली है. अब मजे ही मजे. मतलब हाँ, अब टेंशन नहीं है ना, अब हो गया एग्जाम. वरना पूरा टाइम हर दिन यही रहता था, एग्जाम होगा, क्या होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी अंदर पूरे टाइम एंजाइटी. फाइनली वो बहुत लंबे टाइम के बाद खत्म हुई है. तो अब कैसा फीलिंग है जब एग्जाम डेट क्या था? जनवरी 12th जैन 12 जनवरी 11 जनवरी को और आज के डेट पे क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है. 11th जैन तो मतलब ऐसा था कि मतलब एंजाइटी, पूरे दिन एंजाइटी थी. और जैसे कहते भी है ना, रात को अच्छे से सो जाओ, कोई नींद कैसी एंशियस नींद होती है ना, पहले सो रहे हो,
फिर बीच में ऐसे उठ रहा है, यार एग्जाम में कल ये पढ़ लेती हूँ, ये पढ़ लेती हूँ। मेरे ऐसे निकली है रात पूरी एंजाइटी तो के साथ। 11 जनवरी तक, नहीं 11 नहीं, चलो रिजल्ट्स आया 18th 19th 19th को आया था रात को। 19th, तो 19th जनवरी तक आपके मम्मी, तो मैं सबको बता दूं, चीना की मम्मी स्ट्रिक्ट है। तो 19 जनवरी तक आंटी कैसी थी और 19 के बाद अब आंटी कैसी है? मैं मतलब 19th उनका तक उनका बातचीत तुम्हारे लिए कैसा है? मैं पहले 19th डांट तक पड़ती थी? तो अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा मेरी मम्मी थोड़ी ऐसी है कि बता देना कैसा हुआ है एग्जाम, क्या हुआ है, ऐसे मतलब तुझे क्या लगता है, तो मतलब वो थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है। तो मैं घर गई नहीं थी, मैं उनसे कॉल्स पे बात करती थी, बहुत रेयर। हम्म। और फिर जिस दिन रिजल्ट आया, मुझे शाश्वत ने बताया कि रिजल्ट आ गया है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे रात को 8 बजे कहाँ रिजल्ट आता है। तो तुमने मुझे बोला कि रिजल्ट आ गया, मुझे लगा तुम प्रैंक कर रहे हो, लिटरली मुझे लगा तुम प्रैंक कर रहे हो, ये पीडीएफ ऐसा ही है, कुछ फेक है। मैंने ऐसे अपना रोल लिटरली नंबर मैंने डाल दिया। मैंने सबको यही किया, जितने जन मेरे से कांटेक्ट पे थे ना, मैंने सबको भेज दिया ऑल द बेस्ट। मेरे को पता चला रिजल्ट आया, ग्रुप पे पीडीएफ आया, मैंने सबको ऑल द बेस्ट बोल दिया। मेरे को सब यही पूछ रहे क्यों हाँ क्यों, क्या हुआ? भाई मुझे लगा प्रैंक कर रहा है इतनी जल्दी, और रात को 8 बजे को कहाँ रिजल्ट आता है, कौन एक्सपेक्ट कर सकता है रात को। और मैंने ऐसे ही डाल दिया मजाक में रोल नंबर। और फिर मैं अंदर से सोच रही हूँ, यार ये तो बात है, आई विश ये सही हो ये रिजल्ट, मतलब ये प्रैंक नहीं होना चाहिए। और फिर थोड़ी देर में फिर पूरा ऐसा हल्ला हो गया कि हाँ रिजल्ट आ चुका है। और मैं ऐसे पास देखा, मैं पास हूँ बस। फर्स्ट थिंग आई डिड, मम्मी को कॉल किया, मैं क्या पास हो गई हूँ, क्या पास हो गई, सब एकदम सॉर्टेड, लाइफ ही सॉर्ट हो गई मेरी पूरी। अब कैसी है आंटी, अब क्या बोलती है? अब तो बहुत चिल, अब तो कुछ नहीं, अब तो कॉल भी ऐसा है कभी 2-3 दिन में एक बार कॉल कर लिया, अब उनको कोई टेंशन नहीं है। पहले उनको ये होता था पढ़ रही है, क्या कर रही है, पूरा हाँ। रोज का वो अपडेट होता था, क्या कर रही है, कब उठी है, कब सो रही है। अब उनको कुछ नहीं है, अब वो मेरी तरफ से एकदम चिल है कि हाँ चलो हो गया है। मतलब उनका मेन यही था कि ये एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ, इम्पोर्टेंट तो था। तो अब मेहनत फाइनली, सुकून शांति। यस। तो मेहनत ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, अपने मेहनत को कितने रेटिंग दोगे? मैंने मतलब मैं 7-8 तक दूंगी, क्योंकि मैंने वैसे ऐसे देखा है ना, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा बहुत आज तक पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं फ्रिक्वेंट ब्रेक्स भी लेती थी। वो मतलब ज्यादा मेरा नहीं कभी थे कभी वैसे। हाँ पर एक रहता ही सीरीज था। देखा है, 3-4 एपिसोड बीच में। मतलब और तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तुमने मुझे अरे डंडा मैं देके रखा हुआ था। गाइस मैं बता रही हूँ मुझे शाश्वत ने भी बहुत टॉर्चर किया है, पर इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। मतलब मैं थोड़ी, मेरे अंदर केयरलेसनेस बहुत ज्यादा है, मतलब होनी नहीं चाहिए बट है। तो मेरा ये होता था कि जब भी मैं सोच रही हूँ कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं शाश्वत को मैसेज कर लेती थी, यार आज टाइम वेस्ट कर लिया क्या करूँ। और शाश्वत मुझे कहता था आज तुम इतने इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, तुम्हारा हो जाएगा। तो मतलब मेरे लिए वो बेनिफिट था, क्योंकि मेरी रूटीन बन चुकी थी, क्वेश्चंस करने हैं, शाश्वत को भेजने हैं, तो फिर तसल्ली हो जाती थी, चलो कुछ तो किया है आज मैंने अच्छे से। जब हमने पहला मतलब ऐसे स्ट्रेटेजी सॉर्ट आउट किया था कि ऐसे करने हैं और दिन के 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो इनका रिएक्शन था हो 100। बट फिर एंड तक आते आते, चलो तुम ही बताओ कि मैक्सिमम एक दिन में ग्रैंड टेस्ट को हटा के, ग्रैंड टेस्ट तो चलो 300, उसको हटा के कितने ज्यादा किए हैं क्वेश्चंस पर 250 भी एक दिन किया में? है, मतलब बताओ मेरा अब। नॉर्मली हमेशा मिनिमम 150 रहता ही था। हम्म। 150 क्वेश्चंस, कभी 200 भी हो जाता था, और कई बार तुम्हारे कहने पे मैंने 250 भी किए। मतलब लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 148 थे, तो फिर मुझे हम्म। उस टाइम पे यही लगा था कि मैं क्या चेंज करूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आता है बट मैं क्या चेंज करूँ, क्या सोर्स चेंज करूँ। तो फिर मैंने शाश्वत से ही पूछा कि मुझे कुछ आइडिया दो क्या करना है, एंड ही सेड कि तुम क्वेश्चंस करो। तो पहले मुझे लगता था क्वेश्चंस करके मतलब कैसे हो सकता है, तुम्हें मटेरियल अच्छे से नहीं आता, क्वेश्चंस करो। एंड ही सेड कि क्वेश्चंस करो, कुछ नहीं होता, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो अच्छे से, हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं प्री प्लेटर पे क्वेश्चंस करती थी और मिस्ड के नोट्स थे,
तो नोट्स हम्म और क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस होता है, और मुझे पता चल गया था कि मेरी जो कमी थी ना वो वहीं थी, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी ढंग से। तो वो फिर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जीटीज दिए पूरे। वो मुझे शाश्वती बोलता था कब कौन से जीटी देने हैं। बाय द वे मेरी ऑल्सो जर्नी में मेरा मेंटर फैक्ट ये है कि शाश्वती था। जब जब स्टार्ट किया तब बोल रहे थे 20 क्वेश्चंस में से मेरे तो 2-3 भी ठीक नहीं होंगे, और इनके हाँ कभी 10 से कम आए ही नहीं है। हाँ, वो थोड़े तो हो तुम्हारा जाता। क्या होगा अगर अगर कोई सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट अभी देने वाला है, तो या फिर उससे भी ज्यादा देने वाला है, उसके लिए तुम्हारे तरफ से क्या टिप्स होगा? मेरी तरफ से ये टिप्स होगा कि अब एग्जाम का लेवल काफी हार्ड हो चुका है पहले से, तो मुझे लगता है नोट्स प्लस क्वेश्चंस करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। मतलब, और सेक्रीफाइस, पेन लेना, आई थिंक, क्योंकि इस अगर जर्नी में अगर मैंने, अगर बाय चांस तुम्हारा इस बार नहीं हुआ होता तो तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी होता? मुझे खुद नहीं, मैंने ना ये सोचा, मैं इतना सोचा ही नहीं, मुझे इतना पता था कि कुछ टाइम तक तो मैं शायद डिप्रेशन में जा सकती थी, कुछ टाइम तक। बट बट मुझे नहीं पता मैं क्या करती। मैंने ट्राई पूरा किया था इस बार हम्म कि करूंगी। मैंने, मेरा जो टारगेट फिक्स्ड होता था ना, मैं वो रोज करती थी कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, अगर मैंने कोई सब्जेक्ट पकड़ा है तो मुझे ये करना है तो करना है। ऐसा हो गया था रूटीन। तो स्ट्रीक नहीं टूटा था एंड तक, है ना? हाँ, बहुत रेयर कभी बीच में हो जाता था कि मैं चलो आज ब्रेक ले लेती हूँ, आज थोड़ा ये कर लेते हैं, ऐसा चिल कर लेते हैं थोड़ा। पर फिर भी अंदर से रहता ही था कि नहीं यार, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम में क्या करूं। पर ये था हम्म। कि मैंने तुम्हें फॉलो, तुमने मुझ पे अरे ध्यान रखा हुआ था अच्छे से। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट, तो वो बेनिफिशियल था। मतलब तो मुझे गाइस ऐसा चाहिए है था कोई कि ऐसा जो ध्यान। जिनको नहीं पता तो ये क्वेश्चंस करती थी, रोज लगाती थी, और जितने मार्क्स आते थे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजती थी। ये मैं इसलिए बोलता था क्योंकि मैं अगर स्क्रीनशॉट ना मांगू तो सामने वाला बंदा को लगेगा कि हाँ, नहीं करने से भी अगर मैं बोल दूं बाई चांस कि मैंने कर लिया है 100-150, तो वो कंसिस्टेंसी इनिशियली वो बिल्डअप होने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ा पुश करना पड़ता है। राइट, तो वो स्टार्टिंग में यही मेरे को होता है, यही मन था नहीं कि करता है इनिशियली अगर करने भेजो फोटोज तो फिर वो नजर रहता है कि हाँ कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो तब तक एक 1 मंथ अगर कंटिन्यूअसली कर लो फिर वो अपने आप ही हो जाता है। इनफैक्ट एक चैट भी भेजा है, अब तो अपने आप से मन कर रहा है क्वेश्चंस करने का। चीना ने ही भेजा है मेरे को चैट में लिख के। तो इसीलिए था कि वो ये जो बोल रही है कि क्वेश्चंस भेजती थी वगैरह, तो वही है कि डेली टारगेट्स खत्म करके भेजती थी वैसे। हम कहाँ थे? तुम कुछ बता रहे थे। तो guys, हमारा नेटवर्क इशू हो गया था हम दोनों में से किसी एक का। तो कहाँ थे तो मैं भी भूल गया। तो सेलिब्रेट कैसे किया क्वेश्चंस पे जिस दिन थे, रिजल्ट निकला? क्वेश्चंस पे थे हम, तुम बता रहे थे कि अच्छा हाँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम होते उसके बाद क्वेश्चंस सेलिब्रेट किए। करते हैं। हम्म। हाँ, तो ये क्वेश्चंस करके मेरे को भेजती थी। तो यही प्लान था कि एक स्ट्रीक बन जाए, तो फिर उसके बाद फिर अपने से मन करेगा कि मैं अपने से ही कर लूँ इतने इतने, नहीं करूँ तो फिर ऐसा ऐसे लगे ऐसी कि चैट्स होती थी गाइस, देखो पूरे क्वेश्चंस की, बिल्कुल एकदम स्क्रीनशॉट जो होते थे वो बस क्वेश्चंस के होते थे। तो सेलिब्रेट कैसा किया जिस दिन रिजल्ट आया? मत अभी तक ऐसे कुछ खास सेलिब्रेट किया नहीं है। हाँ। मंदिर गए थे हम्म और बस, और उसके बाद मम्मी पापा आए थे, मैं यहाँ सिटी में हूँ और वो गांव में रहते हैं, तो वो आए थे मिलने के लिए, और थोड़ा बहुत खाया पिया बाहर, बस। बाकी वो खुश है, वो अब अंदर से उनको भी सुकून है, हो गया है, कि और डॉक्टर मुझे बन भी गई। है फाइनली। अच्छा, चीना वैसे उसकी बहन तानिया से बहुत चिढ़ती है, तो तानिया का क्या रोल था प्रिपरेशन में? कुछ भी नहीं था उसका रोल। रोल तो था, मुझे तो पता है। खाना बनाना था उसका रोल, बस। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। खाना बनाना था, और कभी कभी मेरा टाइम वेस्ट करना था लड़ाइयाँ करके, बिना किसी बात के, या तो गाजर के हलवे का कितना रोल था तुम्हारे प्रिपरेशन में? गाइस, मैं जब जीटी में पहली बार पास हुई थी तो शाश्वत ने बोला था कि आज तुम मेरी तरफ से मिठाई खाओ।
और मैं लिटरली गई थी क्योंकि मैं पहली बार प्री प्लाइडर की जीटी पे पास हुई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब उसमें कम बच्चे पास होते हैं। और मैं गई थी और शाश्वत ने मुझे ट्रीट दी थी गाजर के हलवे की, और तो मैंने तुम्हें खूब खुद पे सारा भरोसा क्यों नहीं था कि तुम पास हो पाओगे? मुझे तो था, इसलिए मैंने बोला था कि तुम कर लो, फिर मैं मिठाई जो भी खाना है खा लेना। खुद मुझे लगता है हम खुद शायद ऐसे ही होते हैं प्रिपरेशन फेज में कि कम लगता है, जितना पढ़ा है कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता था कि यार अभी भी बहुत कुछ रहता है, ये भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा है। बट फिर मैं देख रही थी कि हो रहा है, जो मैंने अपनी रूटीन बनाई थी उससे हो रहा है, क्वेश्चंस कर रही थी, थोड़े बहुत नोट्स कर रही थी, तो हो जा रहा था। बट फिर भी अंदर हम्म। से रहता है कि नहीं यार, ये भी रह गया है, वो भी रह गया है। तो तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस सेटिस्फेक्शन कब फील होती नहीं हुआ थी। कि अब मैं एग्जाम में कर सकती हूँ अच्छा, फाइनल जब एग्जाम मैं में? जब हाँ। जब मैं जीटी में पास हुई थी, तो मुझे कितने ये जीटी लगा दिए था थे कि और कैसा था एवरेज? कितने बाद पास हुए, कितने जीटी बाद? एंड लास्ट जीटी में क्या हुआ था? तो मैंने स्टार्टिंग में प्री प्लाइडर से शुरू किया था, तो मेरा फर्स्ट जीटी का स्कोर था 102। हम्म। और फिर करते करते 118, फिर 137, फिर 145। उस पर भी मैं बहुत खुश थी जब मेरे 145 मार्क्स थे। और फिर 165। उसके बाद मुझे काफी कॉन्फिडेंस हो चुका था कि ये जीटी अच्छे जा रहे हैं। और लास्ट में मैंने दिया था मैरो का, उसमें मेरे थे 147, मतलब मैं ऑलमोस्ट अपने आप को पास लेके चली थी। हम्म। चलो थोड़ा सा मार्जिन है। और ये लास्ट जीटी एग्जाम से आई थिंक 10 दिन पहले दिया था ना? हाँ, वो भी मुझे तुमने कहा था देने के लिए कि दे दो, कुछ नहीं है, रिव्यू करो। और मतलब तुमने सबसे अच्छी चीज ये कही कि रिव्यू भी करो देने के बाद। वरना मैं हम्म। पहले लास्ट अटेम्प्ट में मेरे जीटीज बस होते थे, जीटीज दे दिए, दैट्स इट, बात खत्म। मैं कभी उसको रिव्यू करके देखती नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था इतना टाइम लगता है, इसको कौन इतना टाइम दे। बट वो चीज हम्म। मैंने फिर की थी कि रिव्यू भी किया था कि क्या गलत है। तो हम्म। होता ही है, नॉलेज ही बढ़ती है यार, अब ऐसे नहीं छोड़ सकते तुम्हारा पूरा ऐसे दिन बेकार। एवरेज डे कैसा हुआ करता था? सुबह कैसे उठते थे? और क्योंकि ये तो मोस्ट स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस यही होता है कि कैसे प्लान करना होता है दिन को, तो ये बता दो तुम्हारा कैसा था? तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तो इतना कुछ ज्यादा था नहीं। नोट्स नोट्स करती थी, सोती भी थी पूरी 7 आवर्स एटलीस्ट मेरी नींद रहती थी, और दिन में भी नैप टाइम होता था। बट लास्ट का जो 1 महीना था दिसंबर का, उसमें थोड़ा पुश किया था मैंने अपने आप को। मतलब मेरा उसमें रूटीन बन गया था कि सुबह उठना है, डायरेक्ट अपनी चेयर पे जाके बैठना है और पढ़ाई करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, और टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब मिनिमम से मिनिमम, खाने पे भी हो ही जाता है थोड़ा वेस्ट, और मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो ही जाता है। तो उस टाइम ये था कि कम से कम टाइम वेस्ट हो। बाकी दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट पढ़ाई को डेडिकेट किया था। और लास्ट का मतलब मुझे लगता है लास्ट का टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो तुम लोग पढ़ते हो तो वो उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेशली याद रहता है। उससे पहले मतलब 5-6 आवर्स, 6-7 आवर्स इतना चलता था। लास्ट का काफ़ी लंबा खींच दिया था मैंने कितना सोने के लगभग? अलावा। 10-12। ये 6 महीने पहले सोचा था क्या 10-12 आवर्स तुम पढ़ाई कर लोगे? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इस बार फिर वो कैसे बिल्ड हुआ दिमाग में अपने आप हो गया? इस बार दिमाग में ये भी था कि अब जैसा भी रिजल्ट होगा मुझे नहीं पता, बट मैं अपने आप को मतलब थोड़ा अपने आप को पुश कर सकती हूँ कि छोड़ूंगी नहीं कुछ भी। जो मतलब मैं दूसरे बच्चों की भी जो वीडियोस देखती थी, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती थी, तो उन लोगों ने जो मैक्सिमम चीजें बताई थी वो मैंने की थी कि जीटीज दो, हम्म। क्वेश्चंस करो, और अपने नोट्स जो तुम्हारे है, प्राइम सोर्स जो तुम्हारा है, चेंज मत करो, वही पढ़ो। तो मेरा वही था कि इतना मैं करूंगी। हम्म। मैंने ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं किया था कि इधर से अपनी सब्जेक्ट का सोर्स चेंज करना है या कुछ करना है। मैंने मिस से कोचिंग ली थी, मैं उन्हीं के नोट्स फॉलो कर रही थी, और प्राइम सोर्स वही था, क्वेश्चंस फिर मैं प्रिपरेटर से करती थी, उसके कस्टम मॉड्यूल्स बना के। हम्म। और बाकी लास्ट अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट के बीच में नॉलेज गेन में डिफरेंस है? हाँ, मतलब है। इस बार क्वेश्चंस करके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चन करने का तरीका मेरा थोड़ा ज़्यादा बेटर हो गया था हम्म। कि कैसे मतलब टैकल किया जाए क्वेश्चंस को। लास्ट टाइम पे मैं इसी वजह से रह गई थी क्योंकि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। बाकी हम्म। नोट्स मैंने पढ़े थे, तो मुझे ये पता चल गया था, और मुझे तुमने बताया था कि दोनों बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करना भी और मेरे नोट्स हिसाब करना से जिनके स्कोर 135 से 149 तक होते हैं ना, उनको थ्योरी नॉलेज इनफ है, बस उसको एप्लीकेशन कैसे करना है क्वेश्चंस पे वो नहीं आता है, बस वो सीख जाए भी। तो एग्जैक्टली। 135-60 कुछ भी नहीं है फिर तो। वही ऐसे ही मैं, बस आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। यस। तो बस इस बार वही फिर मैंने क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस की थी कि इसमें मैं लैक ना कर जाऊँ। हम्म। तो अगर 2 टिप्स देने हो किसी
जो फ्यूचर अगर देख रहा है कोई, किसी को एग्जाम देना हो, 2 टिप्स देने हो तो क्या होंगे वो? देखो, सबसे पहले तो तुम्हें जो तुम्हारा सोर्स है उसको चेंज मत करो, जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो उसको पढ़ो। और कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं भूलने वाले, जैसे एनाटमी, फार्मा, माइक्रो, बायोकेम, पीएसएम, इसका ऐसा शेड्यूल बनाओ, इसको रोज पढ़ो। मतलब मैंने ये किया है, मैं इसको रोज पढ़ती थी, क्योंकि ये तुम छोड़ दोगे तुम भूल जाओगे। ये तुम लास्ट के सुबह के मतलब तुम 1.5 2 आवर्स तक सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को टाइम दो, क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन से मतलब आधे से ज्यादा चीजें क्वेश्चन में सॉल्व हो जाती है बहुत अच्छे से। और जो तुम्हारा लास्ट का टाइम है एग्जाम से मतलब 1-2 महीने पहले का, उस टाइम पे बिल्कुल डेडिकेट हो जाओ पढ़ाई के लिए। डेफिनेटली हो जाएगा। मेरा हो सकता है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है अगर वो ये सब कर ले। एवरेज स्टूडेंट 6 महीने पहले थी जीना, जीना ने बहुत मेहनत किया है। तो गाइस सॉरी फॉर अनदर इंटरप्शन। तो मैं ऑलमोस्ट डेली टच में था जीना से, एंड बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। उतना तो उसने खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने किया था, बट मैंने भी इतना नहीं किया था कि डेली अपने से लास्ट से थोड़ा सा पहले वो थोड़ा गायब हो गई थी। बट फिर दिसंबर में वो वापस आ गई एकदम अच्छे से, फिर क्वेश्चंस करने लगी थी, एंड एकदम अच्छे से ट्रैक पे थी वो। बहुत क्वेश्चंस किए उसने। और ये मैंने गाइस शाश्वत के कहने पे किए। देखो, मुझे तो मेंटर मेरा मिल गया था और मुझे फायदा ही हो रहा था। कोई मुझसे पूछ रहा है रोज, कोई मेरी खबर ले रहा है तुम क्या कर रहे हो, और मतलब मुझे सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। तो मैं, मेरा ये था कि मैंने एक मेंटर चूज कर लिया है, और वो जो बोलेगा मैं फॉलो करूंगी। आई स्वेयर मैंने ऐसा किया है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये ऐसा उसकी ही ही है। मेहनत है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हाँ, नहीं। बट मतलब डायरेक्शन भी जरूरी है ना। तुम कैसे कर रहे हो? लास्ट टाइम भी मैंने मेहनत तो की थी, बट कुछ कमियां थी, वो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत क्या है। तो वो मैंने फिर ये था कि तुम कह रहे हो तो तुम गलत थोड़ी कहोगे। तो तो तुमने जैसा लास्ट टाइम कहा। और इस टाइम में मेजर डिफरेंस क्वेश्चंस का ही था ना? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। सारा उसी का है, क्योंकि क्वेश्चंस अब इस तरीके से आते हैं कि तुम हो सकते हो कंफ्यूज। सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि तुम देखो अब क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो लोग, इंटीग्रेट करके, कभी कुछ किसी सब्जेक्ट का कुछ करके। तो अगर तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी है तो तुम उस क्वेश्चन को मतलब टैकल कर सकते हो। देने के बाद कैसा लगा था, कैसा हुआ एग्जाम? मेरा एग्जाम 1 अच्छा हुआ था। मेरे को एग्जाम 2 जब मैंने मैंने तो दिया खैर तो किसी से एग्जाम 2 के बाद मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार मतलब पता नहीं, कुछ भी हो सकता डिजास्टर। है, डिजास्टर भी हो सकता है। मुझे ये था कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैं नहीं ज़्यादा सोच रही हूँ रिजल्ट के बारे में। मैंने जितना करना था, मुझसे जितना हुआ मैंने किया, बट लकीली सब अच्छा हुआ। अच्छे से कर लिया सब। अच्छा, जीटी और रियल एग्जाम में कितना डिफरेंस लगा? जीटी में भी तो सेम फीलिंग आता था ना एंड में, लगता हाँ, था अच्छा वो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा जिस था बार मैं जीटी ही कर। 165 आया था ना गाइस, जिस बार इसका 165 आया था, मेरे को मैसेज कर रही थी एग्जाम के बीच में कि यार मैं नहीं दे रही, क्या गंदा जा रहा है पेपर, ये क्या क्वेश्चंस है। खत्म करके मेरे को फोटो भेज रही है 165, ये कैसे हो गया? मैं खुद हैरान थी ये कैसे हो गया। एग्जाम का भी वही फीलिंग था बिल्कुल। एक तो जीटीज का ये फायदा है ना, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी आ जाती है अच्छे से करनी, कि हम्म क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, एकदम लास्ट में थोड़ा सा रिव्यू भी हो पाए। तो हम्म। वो ऐसा था कि मेरी वो स्पीड भी बन गई थी कि हाँ 50 मिनट्स है, तुम्हें लास्ट का थोड़ा टाइम तुम्हें चाहिए, तुम फिर से एक बार देखो पूरा, तो वो स्पीड भी बन जाती है जीटीज देख के प्रॉपर। तो ये भी फायदा रहा है मुझे। और लास्ट टाइम पे मैंने जो गलतियां की थी वो थी आंसर्स चेंज करना, ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बन के कि नहीं इसका ये हो सकता है। इवन वो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चंस थे, जो मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। वो फिर वो ऐसे ही हमारा ना कभी कभी माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता है, इसका इतना इजी थोड़ी ना पूछेंगे, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस बार मेरा ये था, मैंने आंसर्स चेंज नहीं किए थे। मैं यही सोच के गई थी आंसर्स बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी। जो एक बार टिक कर लिया है, जो तुम्हारी गट फीलिंग बोल रही है बस वही फाइनल। सुनो, बिल्कुल चेंज मत करो। तो ये तो थोड़ा अब कैसा डिफरेंस लग रहा ये है Cloud9? अब अब क्लाउड तो। एकदम फ्री टाइम ही फ्री टाइम, मजे ही मजे अब तो। हाँ, तो वर्थ इट अब था 6 स्टार्टिंग महीने में का मेहनत? थोड़ा अजीब लग रहा था यार, कुछ भी करने को नहीं है अब तो। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था कि
थोड़ा टाइम चाहिए होता था यार, कुछ करना है कुछ अलग। अब ऐसे कुछ भी नहीं है करने को, कुछ भी कर लो। मतलब अजीब सी फीलिंग है कि पूरे टाइम तब जितना खाली मन बैठे करता एकदम। था वेब सीरीज देखने को, अब तो नहीं करता होगा। नहीं, एकदम डाउन, कुछ भी नहीं। अब ऐसा हो गया यार, इतना टाइम पड़ा है, छोड़ो। तो गाइस कर लो स्ट्रगल, कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम होता है, देखो 2-3 महीने होते हैं, 3-4 महीने होते हैं। कर लो स्ट्रगल। 17-18 घंटे भी पढ़ सकते हो तुम लोग, पढ़ो। बहुत टाइम है उसके बाद, जो भी बचता है सीरीज मूवीज देखने के लिए, इनफ टाइम है। तुम तुम ऐसे हो जाओगे यार, क्या तो करे क्या तो देखे, उस टाइम मन भी नहीं करेगा देखने का। हाँ, ये सच है। जब अभी एग्जाम ऐसे होता है इस टाइम पे। तभी मन करता है सबसे ज्यादा कि ये देख हाँ, लूं, वो देख लूं, ये सीरीज देख लूं, वो सीरीज देख लूं, ये क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है यूट्यूब पे, वो देख लेता हूँ। हर बट अब जब एग्जाम नेगेटिव खत्म हो चीज जाता पे है दिमाग एकदम जाता मन, है। हाँ, हाँ, अब एकदम एकदम मन नहीं। कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं। अब तो सोने का भी मन नहीं करता यार, क्या हाँ, सोना है। तब जो नींद आती है एग्जाम के टाइम। हाँ, उस टाइम बता जाता था यार 2 घंटे पढ़ लिया, छोटी सी नैप ले लेते हैं, फ्रेश माइंड के साथ पढ़ते हैं। बट अब ऐसा हो गया है कि अब तो कुछ भी नहीं, एकदम बोरिंग लाइफ। तो गाइस, ये थी हमारी एकदम ताजा ताजा डॉक्टर डॉक्टर चीना, फाइनली अपनी मेहनत के साथ साथ बनती हुई एकदम फ्रेश। तो ये था उसका जर्नी। और थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप तुम्हें भी मजा आया इंटरव्यू बहुत। देके। अब बच्चे तुम्हें इंस्टाग्राम पे खोज के पूछेंगे मुझे हेल्प कर दो तो उनको बता देना कैसे करना है बिल्कुल। गाइस शाश्वत को तंग करो, वो तुम्हें सही डायरेक्शन देगा। मैंने भी उसी से लिया, मेरा मेंटर वो है, तो तुम लोग रियल मेंटर को फॉलो करो। नहीं गाइस, सबका हो जाएगा यस, एग्जाम, ऑल द बेस्ट। सबका हो थैंक जाएगा यू। बिना मेंटरशिप के ही चलो गाइस, सी यू। और चीना कह रही है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो वो भी कर लो बिल्कुल गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है ये, आप देखो शाश्वत की सारी वीडियोस, बहुत थैंक मस्ती यू गाइस। की है हम लोगों ने। क्या बोलेंगे, काट